नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। ईरान में जारी प्रदर्शन अब सुधारों को लेकर कम बल्कि सत्ता को उखाड़ फेंकने वाला ज्यादा हो गया है। ईरान की सड़कों पर महिलाएं खुलकर खमेनेई का विरोध कर रही हैं। कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें देखा गया कि महिलाएं सुप्रीम लीडर खमेनेई के पोस्टर से सिगरेट जला रही हैं, जिसका सीधा मतलब है अब खमेनेई की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ना सिर्फ खमेनेई की बल्कि इस्लामिक रिपब्लिक के भी दिल लद गए हैं। ईरान की जनता अब इस्लामिक रिपब्लिक नहीं चाहती, इसीलिए अब सत्ता विरोधी प्रदर्शन का मिजाज बदल गया है। एक रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट का इस्लामिक देश ईरान अब इस्लामत के खिलाफ ही चल रहा है। इस्लामत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए। हिंसा की आग ऐसी कि पूरे ईरान में फैल गई। हर प्रदर्शनकारी ईरान की इस्लामिक पाबंदियों से आजादी चाह रहा है। जो प्रदर्शन महंगाई, बदहाल आर्थिक हालात और रियाल की दुर्दशा के खिलाफ शुरू हुआ, वो आज इस्लामिक पाबंदियों तक पहुंच गया है। ईरान की महिलाएं अब हिजाब और तमाम इस्लामिक पाबंदियों से आजादी चाह रही हैं। तभी तो वो ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई के पोस्टर को जलाकर उससे सिगरेट सुलगा रही हैं। किसी देश के सुप्रीम लीडर की इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है? तस्वीरों को देखकर महसूस किया जा सकता है कि ईरान की महिलाओं का दर्द क्या है, उनकी मंशा क्या है, वो क्या चाहती हैं, वो कैसी जिंदगी और कैसा कानून चाहती हैं, कैसा ईरान चाहती है। हम सिगरेट पीने को बढ़ावा नहीं दे रहे, बस वो तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें महिलाएं खमेनेई के विरोध का जरिया सिगरेट को बना रही हैं, उसके पोस्टर को बना रही हैं। तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि खमेनेई के खिलाफ ईरान के लोगों में किस कदर गुस्सा है। ये प्रदर्शन पिछले प्रदर्शनों की तुलना में ज्यादा आक्रामक है, क्योंकि इस बार जनता न सिर्फ सुधारों की मांग कर रही है, बल्कि पूरे इस्लामिक रिपब्लिक को ही उखाड़ फेंकना चाहती है। उन्हें न इस्लामिक रिपब्लिक पसंद है और न ही उसके कायदे कानून। पिछले महीने यानी 28 दिसंबर 2025 से ही ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में युवा और बुजुर्ग लोग सभी सड़कों पर उतर आए हैं और पूरे इलाके में खमेनेई मुर्दाबाद और पहलवी वापस आएंगे जैसे नारे गूंज रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का एक वर्ग ईरान के आखिरी शाह के बेटे रजा पहलवी की वापसी की मांग भी कर रहा है, जिनके पिता को 1979 की क्रांति के दौरान सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। प्रदर्शन इतना जबरदस्त है कि प्रदर्शनकारियों ने सबसे बड़े धार्मिक शहर मशहद पर भी कब्जा कर लिया है। खमेनेई प्रदर्शनकारियों का लगातार दमन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन की आग की बढ़ती ही जा रही है। अब तक 217 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। 23 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। बावजूद इसके लोगों का जोश कम नहीं हुआ है। खमेनेई प्रदर्शन के उग्र होने के पीछे ट्रंप के एजेंट्स का हाथ बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ये हिंसा ट्रंप के इशारे पर की जा रही है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा और जनता ही ट्रंप को सबक सिखाएगी। आपको बता दें कि इस तरह का विरोध ईरान के लिए नया नहीं है। साल 2022 में भी इसी तरह के प्रतीकात्मक विरोध देखने को मिले थे। तब 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। महसा अमीनी को ईरान की मोरिलेटी पुलिस हिजाब से सिर न ढकने के आरोप में हिरासत में ले गई थी। इसके बाद 22 साल की अमीनी की 16 सितंबर को मौत हो गई। परिवार का आरोप था कि महसा की मौत पुलिस की पिटाई से हुई। इसके जवाब में ईरान सरकार ने कहा था कि महसा की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उसके कान से खून क्यों निकल रहा था। महसा की मौत के बाद पूरे ईरान में सरकार और नैतिक पुलिस के खिलाफ बड़े प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इन प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा शामिल हुए। कई महिलाओं ने खुलेआम अपने बाल काटकर विरोध जताया और कई मशहूर लोगों ने भी नैतिक पुलिस के खिलाफ आवाज उठाई। महसा अमीनी के बाद हुए प्रदर्शनों में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। वहीं पिछले साल ओमिद सरलक नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर खमेनेई की तस्वीर जलाते हुए अपना वीडियो भी डाला था। वीडियो सामने आने के कुछ ही घंटों बाद ही उसकी लाश उसकी कार में मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।